देश में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक बार फिर इतिहास, विरासत और राष्ट्र नायकों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और अन्य पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें वोट बैंक की राजनीति का कटघरा दिखाया है। उनके निशाने पर न केवल तुष्टीकरण की राजनीति रही, बल्कि उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हमारे गौरवशाली इतिहास के नायकों को वर्षों तक सम्मान से क्यों वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि जब महाराजा सुहेलदेव जैसे महापुरुषों ने देश और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई, तो कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने इतने दशकों तक उनके नाम पर कोई स्मारक, मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों को राष्ट्र के गौरव से ज्यादा वोट बैंक की चिंता रही। योगी ने कहा कि इन पार्टियों को डर था कि कहीं महापुरुषों को सम्मान देने से उनका तुष्टीकरण मॉडल ढह न जाए। सीएम योगी ने यह भी आरोप लगाया कि विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ विपक्ष ने कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक नाराज होने का डर था। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि जब बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैचू ऑफ यूनिटी के जरिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, तब समाजवादी पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा में लगी हुई थी। सीएम योगी ने यह भी याद दिलाया कि जब भाजपा महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव की बात कर रही थी, तब कांग्रेस और सपा जैसे दल गाजी मियां के विवाह उत्सव की मांग कर रहे थे। उन्होंने दो टूक कहा, अब समय है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद हो और हमारे असली राष्ट्र नायकों को वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। राजनीति में इतिहास और पहचान की बहस अब और तीखी होती जा रही है। जहां एक और भाजपा राष्ट्र नायकों के सम्मान की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इन आरोपों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बता रहा है। लेकिन इन सबके बीच असली सवाल यह है, क्या राजनीति अब इतिहास का सम्मान करेगी या वोट बैंक की कसौटी पर ही तय होगा गौरव और अपमान। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए आध्या टीवी।